Hello everyone, my name is Charan. I am pass out from Kabardino Balkarian State University and I am FMG aspirant. So आज की वीडियो को जो टॉपिक होने वाला है वो है पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड कि भैया हमको एमबीबीएस अपलोड करते टाइम भी पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। सबसे कॉमन पूछने जाने वाला क्वेश्चन ही है अभी तक का। ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते हैं उसमें से 70 स्टूडेंट्स सबसे पहले यही सवाल पूछते हैं, भैया हम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। आज की ये वीडियो सिर्फ पार्ट टाइम जॉब के लिए। अगर आप लोगों को सारे पॉइंट्स अच्छे से जानने तो इस वीडियो को पूरा देखना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ें होती है ना बच्चों की, वो होती है कि फाइनेंशियल कंडीशंस को कैसे मैनेज करें। ठीक है, बच्चा आ जाता है रसिया में पढ़ने के लिए फिर पढ़ाई करते करते वो पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है। तो अभी 2021 के बाद रसिया में स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। अब्रॉड स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो फॉरेनर स्टूडेंट्स होते हैं, वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। 2021 से पहले अलाउड नहीं था किसी भी स्टूडेंट को पार्ट टाइम जॉब करना, रसिया में खासकर। अभी बच्चा पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, जिसमें भी आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ाई को मैनेज करते करते भी आपको अपना शेड्यूल मैनेज करना पड़ेगा पार्ट टाइम जॉब्स के लिए। यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल होती हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट हो गया, आप कैफ़े में किसी में भी जॉब कर सकते हो, आप टैक्सी में काम कर सकते हो। पर मैं टैक्सी को ज़्यादातर प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि सबसे डेंजर काम होता है टैक्सी का। हर तरीके के कस्टमर मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम हो, कोई एक्सीडेंट हो तो बच्चे को, मतलब जो भी स्टूडेंट होता है उसको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो मैं टैक्सी के लिए सजेस्ट नहीं करता किसी को भी। बट हाँ, पार्ट टाइम जॉब्स में जैसे कि आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की पार्ट टाइम जॉब होती है। सबसे ज़्यादा जो जॉब्स देखने को मिलती हैं, जो जब ज़्यादा वेराइटीज़ मिलती हैं, वो मॉस्को में मिलती हैं। मॉस्को में बहुत सारे हमारे पास वेरिएंट्स होते हैं ऑनलाइन जॉब्स के, जैसे फ्रीलांसरिंग वगैरह हो गया। वो तो बच्चा इंडिया में भी कर सकता है लेकिन रसिया से भी बैठ के कर सकता है। उसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशंस होगी, जैसे हमारे इंडिया में जोमेटो वगैरह चलता है, यहाँ पे स्विगी वगैरह चलता है। उसके अलावा आप ओजोन में, वाइल्ड वेरीज में, और डिफरेंट डिफरेंट, जैसे इंडिया में फ्लिपकार्ट हो गया, आपका अमेजोन हो गया, ऐसे यहाँ पे ओजोन और वाइल्ड वेरीज करके दो एप्लीकेशन चलती हैं ऑनलाइन स्टोर्स की। आप उनमें भी काम कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा जो, मतलब सबसे ज़्यादा वर्क में जो सैलरी मिलती है वो ज़्यादातर तो रेस्टोरेंट्स में होती है। अगर आप शेफ़ हो, आप अच्छा खाना पका लेते हो, तो आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह में अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है, जो कि आपका 3000 से 5000 प्लस का पर डे का जाता है। पर डे आपको 3000 से प्लस 5000 के अराउंड अराउंड मिल जाता है। ठीक है, आप अगर किसी लोकल सिटी में काम करते हो, जैसे कि होता ना कि दिल्ली से अलग आप किसी भी छोटी डिस्ट्रिक्ट में काम करते हो, उस तरीके से रसिया में भी बहुत सारी छोटी छोटी सिटीज़ हैं। अगर उनमें काम करते हो तो वहाँ पे मिनिमम सैलरी भी आपकी 2000 से स्टार्ट होती है, 2000 से स्टार्ट होती है आपकी मिनिमम सैलरी। और इससे अलग मैं आप लोगों को एक और सजेशन देना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट ईयर में बच्चा आता है वो मोस्टली जॉब नहीं कर पाता है फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट होता है। आपकी डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस होगी, आपकी हॉस्टल की प्रोसेस होगी, एडमिशन प्रोसेस वगैरह, यहाँ आने के बाद क्लासेस मेंटेन करना, एनवायरनमेंट में सुटेबल होना। उसके बाद आपको स्टडीज़ के साथ साथ फिर बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, नए कल्चर से रिलेटेड। तो आप शुरुआत में मैं तो बोलता हूँ कि अवॉइड ही करना जॉब, क्योंकि आपको जब तक यहाँ के बारे में नहीं पता है, रसिया के बारे में लैंग्वेज नहीं आती आपको, तो आप जॉब करने के लिए कैपेबल नहीं हो, आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरी चीज़, अगर आप कहीं भी जॉब करते हो स्टडी करते करते हुए, तो आपको सबसे जो कॉमन चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो उस यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना आपका लाजमी है। अगर आप यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म नहीं करोगे, कल को कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो आपको फेस करने को मिल सकती है। यूनिवर्सिटी आपको सपोर्ट करेगी अगर आप यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करके ही पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो। अगर यूनिवर्सिटी को आपने इन्फॉर्म नहीं किया पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड, तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कल को कुछ भी है, नहीं केस। हाँ, बहुत सारे केसेस अलग तरीके के मिलते हैं। मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे कुछ होते हैं कि मैं कहना नहीं चाहूँगा। 1000 में से मान लो या फिर 1 लाख स्टूडेंट्स में से मान लो 2-4 स्टूडेंट्स ऐसे निकल आते हैं जो ड्रग केस में या फिर वैसे पकड़े गए हैं, इंडियन स्टूडेंट्स ही, क्योंकि उनको डिलीवरी के लिए या फिर बहुत सारी चीज़ों के लिए। मैं स्टूडेंट से बोलूँगा बिल्कुल अवॉइड करना ऐसी चीज़ें। आप किसी भी अननोन पर्सन से बात मत करना, किसी भी अननोन पर्सन से कोई भी सामान मत लेना या फिर पार्सल करने के लिए कोई भी चीज़ मत लेना। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यही चलता है और यहाँ की पुलिस उस बंदे को बहुत लंबे टाइम तक के लिए ट्रैक करती है। लंबे टाइम तक के लिए मतलब महीने 2 महीने तक ट्रैक करती है, जब तक उसका कंफर्म सोर्स नहीं मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं ड्रग से रिलेटेड या फिर इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। आपको 9 ईयर्स से लेके 18 ईयर्स तक प्रिजन हो सकती है। ठीक है, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी पकड़े गए हैं, नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर बच्चे फिर जज करते हैं यूनिवर्सिटी का नाम बच्चों के कल्चर, बच्चों के बिहेवियर के हिसाब से। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भैया
हम पार्ट टाइम जॉब करते करते स्टडीज़ मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो गाइज़ हाँ, आप स्टडी मैनेज कर सकते हो, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप सिर्फ सैटरडे संडे को जॉब करिए, क्योंकि सैटरडे संडे को ऑलमोस्ट फ्री होती है, यूनिवर्सिटी से आपकी छुट्टियाँ होती है, आप छुट्टी में जॉब कर सकते हो। मान के चलो आप सैटरडे और संडे 2 दिन जॉब करते हो वीक में, तो आपको 3000 पर डे के हिसाब से 6000 सिर्फ 2 दिन का मिलता है। वीक में 4 सैटरडे संडे आते हैं, तो आपका मिनिमम हो जाता है कि 6000, आपका 24,000 हो जाता है। 24,000 में आपका बहुत ईजीली आपका कहते हैं कि महीना निकल जाएगा, खाने पीने का सब कुछ निकल जाएगा आपका, प्लस आपका जितना भी आप टिकट के लिए सेव कर सकते हो इंडिया आने जाने के लिए। उसके अलावा अगर आपकी छुट्टियां बढ़ती हैं, जैसे जून जुलाई में छुट्टियां बढ़ती हैं यहाँ पे, जुलाई और अगस्त में आप 2 महीने काम कर सकते हो। 2 महीने अगर आप काम करते हो तो मिनिमम 2 से 3 लाख रुपए आप इजीली कमा सकते हो छुट्टियों में, क्योंकि छुट्टियों में सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट वगैरह काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरे रशिया में छुट्टियाँ होती हैं, तो वर्कर्स की कमी पड़ती है और सैलरी भी नॉर्मल सैलरी से 30% ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो आप उसमें जॉब कर सकते हो, आप अपनी फीस भी निकाल सकते हो। ये सिर्फ सजेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी रियली में फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं है। उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक है और वो अपने मज़े के लिए ऐसा अर्न करना चाहते हैं, फिर अल्कोहल के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स के लिए है जिनको रियली में नीड होती है पैसे की स्टडी करते करते। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स होती है। हर स्टूडेंट फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होता है, हर फैमिली फाइनेंशियल स्टेबल नहीं होती है, बट उनका एक अच्छा और एक बड़ा ड्रीम होता है डॉक्टर बनने का, एमबीबीएस डॉक्टर बनने का, एक अच्छा मतलब अच्छा वेल प्रोफेशनल डॉक्टर बनने का एक ड्रीम होता है, तो वो कंप्लीट होता है। लेकिन जो स्ट्रगल होता है वो सिर्फ वही बंदा जानता है। जो स्ट्रगल करते हैं अपने लाइफ में स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट होते हुए, वो ही जानते हैं। ये वीडियो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, तो उनको भी ये चीज़ रियलाइज़ हो रही होगी कि हाँ, एज ए स्टूडेंट स्ट्रगल करना पैसों के लिए कितना मतलब कितना टफ होता है। तो मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को सजेशन दूंगा जो स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब के लिए उनको नीड है। ठीक है, जिनको नीड नहीं है वो बिल्कुल भी पार्ट टाइम जॉब ना करें। हाँ, रसिया में कहीं भी जॉब कर सकते हो, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है या ऐसी कोई सिटी नहीं है जहाँ आपको जॉब नहीं मिलेगी। जॉब मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देख ही लिया तो प्लीज़ चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर हो सके, अगर आपका कोई दोस्त पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड रसिया में सर्च कर रहा है वीडियो, तो आप उसको शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं।